आगरा के हथमादपुर स्थित योगीराज डिफेंस क्लासेस में बच्चों के लिए एक भव्य फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बेहद ही उत्साह, जोश और सकारात्मक ऊर्जा के साथ संपन्न किया गया। क्लासेस के डायरेक्टर योगी धाकरे ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर इस समारोह को और भी यादगार बना दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह चौहान, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। बच्चों को पढ़ाई से जुड़ा रहना बेहद ही जरूरी है। जब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो बच्चों पर मानसिक दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं, परीक्षा को दिमाग पर हावी ना होने दें, आत्मविश्वास बनाए रखें। उन्होंने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने और भविष्य को चुनौती के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी है। आपकी आंखों की तरफ मैं देख रहा था, आपके मन में ये होगा कि हम भी थोड़ी मेहनत कर लें तो अगली बार हम भी यहाँ पर कम से कम सीट जो भी आएगा तो हमारा भी सम्मान होगा। वीरेंद्र सिंह चौहान ने योगीराज डिफेंस क्लासेस के डायरेक्टर योगी धाकरे के प्रयासों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस समर्पण के साथ यहाँ बच्चों को शिक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है वो बेहद ही सराहनीय है। योगीराज एकेडमी के निदेशक छोटे भाई योगी धाकरे ने आज 12वीं कक्षा के छात्रों के फेयरवेल कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले भाई योगी धाकरे को मैं इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में अपने ही बच्चों से रूबरू होने का मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए योगी भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि जब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जब आती हैं तो बच्चों के ऊपर एक मानसिक रूप से अतिरिक्त दबाव आ जाता है। बच्चे अपने ऊपर किसी तरह का दबाव न बनाएं, उसको पेपर को हावी अपने मस्तिष्क पर न होने दें। ये मैं सबसे बड़ा संदेश इन बच्चों को देना चाहता हूं। जिस तरह से भाई योगी धाकरे ने इन बच्चों की तैयारी कराने में अपनी पूरी मेहनत की है, पूरा मनोयोग से इनको पठन पाठन कराने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जहां तक मुझे जानकारी है इस एकेडमी की कि योगी धाकरे केवल धनोपार्जन के लिए इस संस्था को नहीं चला रहे हैं, ये बच्चों को थोड़ा प्रतिभाशाली बनाने के लिए इस क्षेत्र के बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कैसे रोजगार उन्हें प्राप्त हो, इनका ये मुख्य उद्देश्य है। मैं समझता हूँ ये बहुत हमारी विधानसभा क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम भाई योगी धाकरे के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों से मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि परीक्षा के दौरान अपने इस मोबाइल से दूरी बनाए रखें। मोबाइल अगर पास रखे सोएंगे तो मैं समझता हूँ कि तैयारी में थोड़ा मोबाइल बाधा बन सकता है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ रही हो कि गूगल पर कोई सर्च करना है, कोई क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तभी उसका प्रयोग करें, अन्यथा की दृष्टि में परीक्षा के दौरान तक उसको दूर रखें। तो मैं समझता हूँ इसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा, बच्चों के ऊपर दबाव कम आएगा। तैयारी के साथ साथ बच्चों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के इस परीक्षा के दौरान 1 घंटा कम से कम खेल के भी निकालें। अगर खेलते रहेंगे तो मैं समझता हूं उनके बर्डन जो है ऊपर से बिल्कुल हट जाएगा। इसी के साथ मैं बच्चों के इन छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और पिछले वर्ष जो है जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान जिन्होंने प्राप्त किए हैं, भाई योगी धाकरे जी ने इनको प्रतीक चिन्ह और कुछ पारितोषिक के रूप में इन्होंने कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराई है। इसलिए मैं भाई योगी धाकरे को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज पुनः मुझे बुलाया और मेरा यह सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं इन बच्चों के माता पिता से भी कहना चाहता हूं अपने संदेश के माध्यम से कि बच्चे, माता पिता थोड़ा इस दौरान, परीक्षा के दौरान बच्चों का प्रॉपर खाने पीने पर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं बच्चे अपने लक्ष्य की ओर
आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें आसानी होगी। वहीं क्लासेस के अध्यापक और डायरेक्टर योगी धाकरे ने कहा कि हम बच्चों को रोजाना शिक्षा देते हैं, लेकिन अब 2 दिन बाद उनकी परीक्षाएं हैं। हमारा प्रयास है कि बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में भी विकास में सर्वश्रेष्ठ बने। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये भगत जी मार्केट में आपकी अब तक की सबसे बेहतरीन क्लास योगीराज डिफेंस क्लासेस में आज हमने फेयरवेल का आयोजन किया है। ये एक फेयरवेल ही नहीं है, बच्चों के वो मनोभाव हैं जिनको एक उत्साह और अतिथियों की गर्मा में उपस्थिति से सजाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? फेयरवेल तो आप भी जानते हैं, बच्चे यहाँ 2 साल 1 साल पूरा साल एंड तक पढ़ते हैं। अध्यापक से एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है। तो अध्यापक का भी कर्तव्य होता है कि बच्चों को, इन वीर योद्धाओं को जो आगामी एग्जाम है उनका परसों से, उसके लिए उन्हें तैयार करें। ये खुशी का दिन भी है मेरे लिए, दुख का भी दिन है और गर्व का भी एक दिन है कि मैं गर्व भी महसूस कर रहा हूँ कि आज के बाद से ये बच्चे एक नए आयामों को छुएंगे, परीक्षाओं के बाद अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करेंगे। और हमेशा इस क्लास का एक उद्देश्य रहा है कि बच्चा पढ़ाई तो करे ही करे, साथ में अनुशासन और संस्कार भी सीखे। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा और आपकी मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप भेदभाव और प्रपंचों से बहुत दूर उठ सकते हो, अपने घर परिवार, माँ बाप, गुरु, इन सब के क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हो। योग्यता के आधार पर आप किसी बुलंदी को छू सकते हो। मतलब 2 साल से पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में। संडे में सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ समझाया, मतलब मोटिवेट करके रही क्लास में जब भी पढ़ाया। और मतलब जैसे और क्लास में फेयरवेल होती है, वो मतलब पूरा वगैरह बचाते हैं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब बहुत अच्छा लगा, बाहर से लोग भी बुलाए थे मोटिवेटर वगैरह, उन्होंने भी बहुत अच्छा समझाया था। मतलब कैसे क्या पेपर में कैसे करना है, मतलब किस तरीके से पेपर करना है, मतलब वो सब समझाया था। मतलब बहुत अच्छा सर, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने शुरुआत से आपने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई है उसका एक एक पॉइंट शुरू से लेके आज तक इतना अच्छा समझ में आया है कि आज तक कहीं और भी बहुत जगह गए हम लोग, वहाँ इतना अच्छा समझ में नहीं आया। यहाँ तक सारी चीज़ कवर हो गई है। अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। अच्छा, आज फेयरवेल हुई, अतिथि वगैरह आए, आपको क्या क्या सीखने मिला? सर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, एग्ज़ाम के बारे में 2-3 गाइडेंस भी दी कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए आगे और किस फील्ड में जा सकते हैं, सारी जानकारियाँ दी। फेयरवेल कैसी रही आपकी? सर, बहुत ही अच्छा हुआ और ये यादें बस बनी रहेंगी। सर, आज यहाँ पर फेयरवेल हुआ था जिससे सर मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली। यहाँ पर कुछ अतिथि भी आए थे, उन्होंने हमें काफ़ी सारा ज्ञान दिया, जिसकी मदद से हम सर पेपर में काफ़ी अच्छी प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, सर की क्लास का क्या अनुभव रहा आपका? सर, बिल्कुल क्लास का बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। मैंने और भी क्लासों में अनुभव किया है, पर यहाँ का अनुभव सबसे अलग रहा सर। यहाँ पर एक एक टॉपिक को छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा लगा सर। आज हमारी क्लास में फेयरवेल हुआ है। अच्छा, मतलब कि फेयरवेल का आपका अनुभव कैसा रहा? कैसी फेयरवेल हुई है? सर, फेयरवेल नहीं होती सर, आपके यहाँ आपको पता है चला है फेयरवेल क्या होती है, और क्लासों से हट गए है। मतलब कि फेयरवेल का परिचय कुछ ज़्यादा अलग ही है। कहने का मतलब ये है कि किसी और जगह होता है वो अलग ही होता है, डांस वगैरह कुछ नहीं। सर ने मोटिवेट किया और अतिथि भी बुलाए हैं, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया और सब कुछ बताया। मतलब कि सर हट गया था कुछ भी। अगली परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में क्या करोगे आप? सर, आपने जो बताया शुरू से लेके एंड तक, एक तो अपना धैर्य नहीं खोना है, कहने का मतलब, और बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया सर आपने। घबराना नहीं है, कहने का मतलब और कुछ नहीं, मतलब कि पेपर एकदम नॉर्मल तरीके से देना है।